एक जमाने की बात है, शुमाली इलाके में एक ताकतवर सरदार रहता था जिसका नाम अल्बर्ट था। अल्बर्ट जादूगरी और आने वाले जमानों का इल्म जानता था। उसका एक ही बेटा था जो उसकी तमाम जायदाद का वारिस था। एक दिन उसने किस्मत की किताब में झांका कि आने वाले वक्त में उसके बेटे के साथ क्या होगा। वो ये देखकर सख्त परेशान हुआ कि इसका बेटा मुस्तकबिल में एक गरीब लड़की से शादी करेगा जो अभी अभी पैदा हुई थी। सरदार ने अपने इल्म से जाना कि उस लड़की का बाप निहायत गरीब है और पहले ही 5 बच्चों का बोझ उठा रहा है। उसने फौरन अपना घोड़ा मंगवाया और रवाना हो गया। जब वो उस गरीब के घर के पास पहुंचा तो देखा कि वो दरवाजे पर उदास और गमगीन बैठा है। सरदार घोड़े से उतरा और करीब जाकर बोला, क्या बात है नेक इंसान, इतने परेशान क्यों हो? गरीब ने जवाब दिया, जनाब, हकीकत ये है कि मेरे 5 बच्चे हैं और अब छठा भी आ गया है, एक नन्ही सी बेटी। उन सब को खिलाने के लिए रोटी कहाँ से लाऊं? ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। सरदार ने कहा, हिम्मत ना हारो, अगर यही मसला है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपनी छोटी बेटी मुझे दे दो, मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा, यूँ तुम्हें उसकी फिक्र नहीं रहेगी। गरीब ने आजिज़ी से कहा, बहुत मेहरबानी सर। फिर वो अंदर गया और बच्ची को उठाकर सरदार के हवाले कर दिया। सरदार घोड़े पर सवार हुआ और बच्ची को लेकर रवाना हो गया। जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो उस नन्ही सी जान को दरिया के हवाले कर दिया और खुद महल की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो बच्ची डूबी नहीं। उसके कपड़े फूल की तरह उसे कुछ देर पानी पर सहारा देते रहे और फिर वो बहते बहते किनारे पर एक माहीगीर की झोपड़ी के सामने जा लगी। माहीगीर ने उसे देखा, उस पर तरस आया और उसे अपने घर ले गया। वो नन्ही बच्ची वहीं पली बड़ी और जब वो जवान हुई तो नहायत हसीन और दिलकश लड़की बन चुकी थी। एक दिन सरदार अपने चंद साथियों के साथ शिकार पर निकला और दरिया के किनारे शिकार करते करते उसी माहीगीर की झोपड़ी पर जा पहुंचा। वो वहां पानी पीने रुके तो लड़की बाहर आई और उन्हें पानी दिया। सबने उस लड़की की खूबसूरती को फौरन महसूस किया। एक साथी ने सरदार से कहा, सरदार, तुम तो किस्मत का हाल जानते हो, बताओ ये लड़की किससे ब्याही जाएगी? उसने हंसते हुए कहा, ये तो आसान है, किसी आम से देहाती से, मगर खैर मैं उसका हाल देख लेता हूँ। लड़की, ये बताओ तुम किस दिन पैदा हुई थी? लड़की ने अदब से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम हुजूर, मैं तो दरिया के किनारे मिली थी। ये सुनकर वो चूक उठा। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये वही लड़की है जिसे उसने बरसों पहले दरिया में फेंका था। कुछ देर बाद जब वो सब वहाँ से रुखसत हुए, सरदार तन्हा वापस आया और लड़की से बोला, सुनो लड़की, मैं तुम्हारा नसीब बना दूंगा। ये खत मेरे भाई के पास ले जाओ, वो स्कारबरो में रहता है, वहाँ जाकर तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और खत ले लिया। वो नहीं जानती थी कि खत में लिखा था, प्यारे भाई, ये लड़की जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचे फौरन उसे खत्म कर देना, तुम्हारा मुखलिस अल्बर्ट। लड़की खत लिए रवाना हो गई। रास्ते में वो एक सिराय पर रुकी ताकि रात गुजार सके, मगर इसी रात डाकुओं का एक गरवा सीरे पर टूट पड़ा। उन्होंने उस लड़की की तलाशी ली। लड़की के पास कुछ न था सिवाय उस खत के। उन्होंने खत खोला, पढ़ा और सख्त अफसोस किया। डाकुओं के सरदार ने कलम और कागज लिया और नया खत लिखा, प्यारे भाई, ये लड़की जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचे फौरन इसे मेरे बेटे से ब्याह देना, तुम्हारा मुखलिस अल्बर्ट। ये खत लड़की को देकर उन्होंने कहा, जाओ अपनी राह लो। लड़की अगले दिन स्कारबरू पहुंची और सरदार के भाई, एक शरीफ और नेकदिल नाइट के सामने खत पेश किया। इस वक्त सरदार का बेटा भी वही मुकीम था। नाइट ने खत पढ़ा और फौरन शादी की तैयारी का हुक्म दे दिया और यूं उसी दिन वो हसीन लड़की सरदार के बेटे से ब्याह दी गई। कुछ ही दिनों बाद सरदार अल्बर्ट खुद अपने भाई के किले में आया और जब उसने देखा कि जिस चीज को रोकने के लिए उसने चालें चली थी वो बात हकीकत बन चुकी है, यानी उसका बेटा उसी लड़की से ब्याह दिया गया है, तो वो गुस्से से भड़क उठा। लेकिन अल्बर्ट हार मानने वाला कहाँ था। वो लड़की को बहाने से सैर के लिए किले के करीब ऊंची चट्टानों की तरफ ले गया। जब वो दोनों अकेले रह गए तो अल्बर्ट ने अचानक उसके बाजू पकड़ लिए और चाहा कि उसे चट्टान से नीचे समंदर में धकेल दे। गरीब लड़की खौफ से कांपने लगी और अपनी जान की भीख मांगी। मैंने कुछ भी नहीं किया,
आप मुझे माफ कर दे, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। न आपको और न आपके बेटे को कभी दिखाई दूंगी जब तक कि आप खुद न चाहें। अल्बर्ट ने लम्हा भर सोचा, फिर अपने हाथ की सोने की अंगूठी निकाली और समंदर में फेंक दी और सख्त लहजे में कहा, जब तक यह अंगूठी मेरे सामने न ले आओ तब तक मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ये कहकर उसने लड़की को छोड़ दिया। बेसहारा लड़की चलती गई यहाँ तक कि एक नवाब के किले तक जा पहुंची। वहाँ उसने नौकरी की दरखास्त की, क्योंकि वो पहले माहीगीर की झोपड़ी में छोटे मोटे काम करती रही थी, इसलिए उसे बावर्ची की नौकरी मिल गई। कुछ दिनों बाद किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन किले में मेहमान आए और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि सरदार अल्बर्ट, उसका भाई और उसका बेटा थे। लड़की के कदम डगमगाने लगे। वो सख्त परेशान हुई मगर सोचा, शायद बावर्ची खाने में मुझे कोई ना पहचाने। यूं वो सांस भरती हुई वापस अपने काम पर आ गई और खाने की तैयारी में लग गई। उस दिन के खाने में एक बहुत बड़ी मछली पकाई जानी थी। जब लड़की ने उसे साफ करना शुरू किया तो अचानक उसे अंदर कुछ चमकता नजर आया। वो हैरत ज़दा रह गई। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वही असरदार की सोने की अंगूठी और थी, जो उसने चट्टान से समंदर में फेंकी थी। देखकर लड़की की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो फौरन समझ गई कि ये कुदरत की निशानी है। उसने बड़ी मेहनत और नफासत से मछली पकाई और दस्तरखान पर पेश कर दिया। जब मेहमानों ने मछली चखी तो सब तारीफ किए बगैर ना रह सके। उन्होंने नवाब से पूछा, ये मजेदार खाना किसने पकाया? नवाब ने खादिमों को आवाज दी, जाओ फौरन वो बावर्ची ले आओ जिसने ये शानदार मछली पकाई है। खादिम गए और लड़की को खबर दी कि उसे ऊपर बुलाया जा रहा है। लड़की ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, हाथ मुंह धोया और सरदार की अंगूठी अपने हाथ में इपहल ली। फिर वो हाल में गई। जब सबने उसे देखा तो हैरान रह गए, लेकिन सरदार वो तो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन लड़की सुकून से आगे बढ़ी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और अंगूठी को सबके सामने मेज पर रख दिया। ये देखकर सरदार के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि किस्मत के आगे कोई ताकत नहीं चलती। आखिरकार उसने अपनी शिकस्त कबूल की और सबके सामने ऐलान किया, ये मेरे बेटे की बीवी और मेरी बहू है। फिर वो इज्जत व एहतराम के साथ उसे अपने बेटे के साथ किले में ले आया और यूं सब मिलकर खुशी और सुकून से रहने लगे।